गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखे थे। आज के वीडियो से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 18.1 केसी सिन्हा बुक का है आपका, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बोले थे आपको कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप सॉल्व करिएगा, और यहाँ पे हम लोग जो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिए हैं इसको मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करूंगा। तो देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, x³ - 2x² + x + 6 है, और आपको बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। फंक्शन क्या है स्टूडेंट, x³ - 2x² + x + 6, एंड आपको इसका क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, f(x) की वैल्यू है x³ - 2x² + x + 6। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो f' हो जाएगा 3x² - 4x + 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग बना रहे, तो ऐसा करते हैं कि एक बार हम लोग और डिफ्रेंशिएट इसको कर ही लेते हैं। राइट ना, तो अगेन dCW(R2x), तो f' क्या हो गया आपका 6x - 4, ये इक्वेशन नंबर 3। f' क्या हो गया बच्चों, (x) क्या हो गया आपका 6x - 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करके आप दो इक्वेशन निकाल लें, एक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f' को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या f' को 0 के बराबर करेंगे, तो f' की वैल्यू 3x² - 4x + 1 = 0। तो ये हो गया 3x² - 3x - x + 1 = 0। ठीक है, तो कॉमन क्या है आपका 3x, x - 1 और -1 फिर से कॉमन लिए तो x - 1 = 0। फिर दोनों से क्या कॉमन है, x - 1 और 3x - 1। तो बच्चों x की वैल्यू आ गया आपका 1 और x की वैल्यू आ गया क्या 1/3। राइट ना, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आया। अब दो वैल्यू आने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा x का जो वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा x का जो वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसके लिए हम लोग इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख करके चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो x की वैल्यू बच्चों हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या, इक्वेशन 3 में पहले 1 है ना, तो हम यहाँ पे जाने वाले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में। राइट, एट x = 1 चेक करते हैं, तो f'(1) क्या हो जाएगा बच्चों, 6 × 1 - 4, 6 - 4 हो गया क्या 2, और 2 जो है बच्चों 0 से बड़ा है। 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो अगर 2 0 से बड़ा है तो x = 1 क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे कि ऐसा क्यों होता है। तो x की वैल्यू 1 रखने पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारा बच्चों, x की वैल्यू 1 रखने पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है क्या है, पॉजिटिव है। f'(1) क्या आया, >0, पॉजिटिव आया, तो देयरफॉर x = 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x = 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड x बराबर क्या 1/3, x = 1/3 रख रहे हैं। ठीक है, तो f'(1/3) क्या हो गया 6 × 1/3 - 4, 3 दूना 6, 2 - 4, ये क्या हो गया -2। तो बच्चों f'(1/3) क्या आया, नेगेटिव आया, तो x = 1/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आपका क्या आ गया, x = 1/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। राइट ना, तो 2 पॉइंट हमारा आया x की वैल्यू, उसमें से एक जो है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है और दूसरा क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ पे हम लोग ये पता कर लिए कि हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा ही पूछता है, तो ये तो हमारा आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें क्या बोल रहा है बच्चों कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालिए। तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, इक्वेशन नंबर
1 पे जाना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैक्सिमम वैल्यू, इक्वेशन 1 से जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या है, तो कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है बच्चों आपका, तो x बराबर 1/3 रखने पे आपको क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। x बराबर 1/3 रखने पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x बराबर 1/3 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग x की जगह पे 1/3 रखते हैं। 2 × 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6, तो ये हो गया 1/3 3 9 27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6। बच्चों यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए तो आप देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाएगा। 1 - 6 प्लस 9 और 27 छक है ना, तो 25 चौके 150 और 6 दूना 12, बच्चों 162 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 3 और 1 4, 166/27 ये आपका आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू 166/27, और वो वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगा, तो x की वैल्यू 1/3 लेने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 166/27। अब बच्चों मिनिमम वैल्यू भी हम लोगों को निकालना होगा, तो मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो मिनिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, तो x बराबर 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x बराबर 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो चलिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं x बराबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए x की जगह पे 1 रखिए बच्चों। 1 का क्यूब 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो क्या 1 - 2 प्लस 1 प्लस 6, 6 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 हमारा है मिनिमम वैल्यू, और 166/27 क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों इस तरीके से आप एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है, 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेना है, उसको अगले ऑर्डर डेरिवेटिव में रख के चेक कर लेना है। पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाने के बाद फिर से आप उसे क्वेश्चन में रख दीजिए तो आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद अगर कभी 0 हो जाए तो रिपीट एवं प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, बुक में आपके ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसे बनाने की कोशिश करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, आपको वर्किंग रूल उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x by x। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x by x। बच्चों log x by x का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या होगा, क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू किसका, फंक्शन है आपका log x by x। ओके, log x by x का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, इसे हम लोग y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल क्या, log x by x। ये आपका फर्स्ट हो गया, राइट ना बच्चों। अब हम लोग इस यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो उसके लिए आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए बच्चों इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों क्या, dy/dx।
एक्स नीचे है तो एक्स का स्क्वायर, एक्स को छोड़ेंगे लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे एक्स का 1, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो dy/dx हो गया क्या बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स बाई क्या एक्स स्क्वायर। dy/dx आपका क्या निकल के आया 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका सेकेंड नंबर का इक्वेशन हो गया। एक बार फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो d2y/dx स्क्वायर देखिए क्या आएगा, u/v लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x, फिर -1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। ये आपका 3 नंबर आ गया, राइट है ना। यहाँ पे आपका 3 इक्वेशन निकल गया, एक dy/dx से और दूसरा क्या d2y/dx स्क्वायर से। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy/dx को 0 से इक्वेट कर देंगे। अब dy/dx की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे 0, 1 प्लस लॉग एक्स को 0 कर देंगे, लॉग एक्स रह गया और 1 इधर आ गया तो ये हो गया -1। बच्चों लॉग कितने की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस को हम लोग यहाँ पे आगे रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लॉग ई की वैल्यू कितना होता है 1, राइट। लॉग ई की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का मिस हो रहा था, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ओके माइनस लगेगा ना, u/v में बीच में नेगेटिव साइन होता है स्टूडेंट, होता है कभी कभी गड़बड़ी, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस लॉग एक्स, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो लॉग एक्स है ना बराबर क्या हो गया लॉग ई। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारा लॉग हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आया ई, एक्स की वैल्यू क्या आया बच्चों ई, ओके एक्स की वैल्यू आपका निकल गया ई। अब आपको चेक करना है कि ये जो ई आप लाए हैं क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसको हम लोग अगले ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करेंगे। ये ई जो आपका आया है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसके लिए हम लोग इसका नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जाते हैं। तो देखिए बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या है d2y/dx स्क्वायर, एट लिख लेते हैं x बराबर ई, तो ये रखें ई स्क्वायर और -1/e, और बच्चों देखिए लॉग ई रखेंगे यहाँ पे, लॉग ई होता है 1, 1 - 1 0, तो ये पूरे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, राइट ना। और बच्चा ई का पावर 2 दूना एक्स की जगह पे ई रखे ई का पावर 4, स्क्वायर से ये कट गया -1/e³ और ये क्या नेगेटिव, तो एक्स बराबर ई क्या है इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स बराबर ई क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स बराबर ई आपका क्या निकला स्टूडेंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ओके। तो ये हमारा आ गया एक्स की वैल्यू ई पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे, इसे नोट करिए इरेज करेंगे। बच्चों ये एक्स है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स बराबर ई पर है तो ये हो जाएगा लॉग ई बाई क्या ई, और लॉग ई की वैल्यू होता है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 1/e। लॉग एक्स, एक्स की जगह पे ई रखें तो लॉग ई की वैल्यू हो गया 1 और नीचे था एक्स, तो एक्स की वैल्यू बच्चों ई, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, ओके 1/e है। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा और लेते हैं, चलिए देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3 का सेकंड, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x का पावर x। बच्चों x का पावर x का आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा। फंक्शन क्या है हमारा, x का पावर x। अब ये देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला फॉर्म है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। और ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग लॉग लेकर के करते हैं। ओके, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, लॉगरिथम का यूज करके करते हैं, है ना। फंक्शन क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। चलिए बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं पहले हम लोग इसे। लेट इसे y मान लेते हैं स्टूडेंट, y इज इक्वल टू क्या, x का पावर x। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को हटाने के लिए क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया लॉग y और लॉग x का पावर x। बच्चों ये हो गया लॉग ऑफ y और लॉग m का पावर n में x आगे आ जाएगा पहले, और ये हो गया लॉग x। ये इक्वेशन नंबर 2, राइट ना। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन बच्चों डिफरेंशिएशन में पढ़ा है 1/y dy बाई डी एक्स, और x इंटू लॉग एक्स में x को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का 1/x और लॉग एक्स को छोड़ेंगे x का 1, x कट गया तो dy बाई डी एक्स हो गया, y इधर आ गया, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, y की वैल्यू फिर से रख देते हैं। ये थर्ड हो गया। y की वैल्यू बच्चों क्या है क्वेश्चन में, x का पावर x है ना। तो इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ पे y की वैल्यू x का पावर x रख दिए। ओके, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, क्या, x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए एक बार इसे और डिफरेंशिएट करना होगा। अगेन डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। बच्चों ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स का पावर एक्स को छोड़ेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स में 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, और फिर बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ते हैं, और एक्स का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का पावर एक्स का ही ये डिफरेंशिएशन है। वाई का डिफरेंशिएशन मतलब वाई क्या, एक्स का पावर एक्स, तो एक्स का पावर एक्स का ये जो डिफरेंशिएशन आया, ये जो एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स का पावर एक्स का 1 प्लस लॉग एक्स। फिर से आप एक्स का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा, तो एक्स का पावर एक्स का हो जाएगा एक्स का पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, जो कि यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, 0, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या, 0। y का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पे, x का पावर x है ना। अब x का पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो x का पावर x जो हो जाएगा इससे 0 नहीं आएगा, तो आपका क्या बनेगा 0, 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग x बराबर -1। अब 1 को तो लिखते हैं लॉग e ना, 1 को क्या लिखते हैं, लॉग e। बच्चों यहाँ पे एक अपने से अगर हम लोग गुना कर दें, तो ये प्रॉपर्टी है लॉग का, पावर जो है ऊपर आ जाता है, राइट ना। लॉग m का पावर n तो माइनस आगे हो जाएगा, तो लॉग x बराबर क्या हो गया, लॉग, अब ये 1/e, दोनों साइड से लॉग खत्म, तो x बराबर क्या, 1/e। x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1/e। x की वैल्यू क्या निकल करके आपका आया है, 1/e। अब आपको इस x को चेक करके बताना होगा कि सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये x पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसके लिए आपको इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जाकर के चेक करना होगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मिटा दिए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन
नंबर 4 एट एक्स बराबर क्या 1/e। अब आप देखिएगा, अगर आप नोट करे होंगे तो d2i/dx² आपका ये था क्या, x का पावर x मतलब 1/e का पावर 1/e, x की जगह पे 1/e रख रहे हैं हम लोग। और फिर था 1 का 0 बच्चों, log x का क्या 1/x, तो क्या 1/e। ओके, एंड फिर क्या था बच्चों 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x में log x की जगह पे क्या रखेंगे 1/e, और 1/e की वैल्यू था -1, तो -1 + 1 वो कैंसिल होके 0, तो बाद वाला जो टर्म है वो पूरा आप जब जैसे ही x की जगह पे 1/e रखेंगे तो log 1/e की वैल्यू हो जाएगा -1, और -1 + 1 कट के वहां पे हो जाएगा 0, तो वो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, और 1/1/e मतलब e। बच्चों ये क्या है, e की वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव होता है, सिंस e जो है वो 2.7 समथिंग होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर का सारा है, और इन पॉजिटिव नंबर को आप सॉल्व करिएगा तो कुछ भी आए पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो x बराबर 1/e क्या हो गया, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x बराबर 1/e क्या बन गया आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया। x बराबर 1/e क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया। अब जब x बराबर 1/e आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया तो हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। चलिए निकालते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, x की जगह पे क्या रखना है 1/e, तो 1/e का पावर क्या हो गया बच्चों 1/e, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम देखें। ओके, तो आप इसे नोट करिए, 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करें, अगले क्वेश्चन 4 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ मॉडुलस फंक्शन, राइट। मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा, ये हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 में। कोई आपको मॉडुलस फंक्शन अगर दिया रहे तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते बच्चों, जैसे आपको दे देगा f(x) बराबर 2 + 5, सेकेंड में f(x) बराबर -x - 3 + 9, 4 में आपको दे देगा f(x) बराबर x - 5, 3 में 4 में आपको दे देगा f(x) की वैल्यू -x + 7 + 2। इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे देगा और बोले आपको कि बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वर्किंग रूल समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देता है, राइट ना। और 4 नंबर में भी इसी टाइप का आपका कुछ क्वेश्चन है, तो हम अपने से लिखे हैं, आप वहाँ किताब वाला क्वेश्चन को खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो f(x) बराबर क्या है x + 2 + 5। अब मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि x + 2 जो है बच्चों मॉड, वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस ऑफ x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन का मॉडुलस जो होता है बच्चों वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, कभी भी मॉड से तो नेगेटिव आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि मॉड x + 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ,
कि यहाँ पे हमारा क्या है +5, तो मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड 5 ऐड कर देता हूँ। तो 5 ऐड करने पर मतलब सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऐड करने पे इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने क्या ऐड किया +5, तो दोनों साइड +5 ऐड कर दिए। तो mod x + 2 + 5 किसके बराबर है बच्चों? fx के बराबर है। तो fx की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5। fx की वैल्यू क्या आ गया 5 या 5 से बड़ा आ गया, राइट। fx की वैल्यू क्या 5 या 5 से बड़ा आ गया है ना। तो अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 5 या 5 से बड़ा, फंक्शन की वैल्यू 5 या 5 से बड़ा। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको ये पता चल जा रहा है कि मिनिमम तो 5 होगा ही होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज क्या 5। कम से कम तो मिनिमम वैल्यू इस fx का कितना 5 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू 5 कब होगा? तो मिनिमम वैल्यू जब ये 5 तब होगा जब ये मॉड पूरी खत्म हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए 0। तो 0 + 5 हो जाएगा 5। तो ये 0 होना पड़ेगा, mod x + 2 को अंदर वाला को 0 होना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू -2। जब आप -2 लीजिएगा तो -2 + 2 हो जाएगा 0, 0 का mod 0, तो ये हो जाएगा 0 + 5। तो किस पॉइंट पे x बराबर -2 पे आ रहा। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है fx का 5, किस पॉइंट पे -2 पे। मिनिमम वैल्यू कितना 5, किस पॉइंट पे -2 पे। और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम बच्चों 5 या 5 से बड़ा ये बोल रहा है इस इनइक्वालिटी। तो कितना बड़ा होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट ना। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मिनिमम वैल्यू 5 होगा ये हमें पता है। ओके, तो आप इसे नोट करिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, सेकंड नंबर। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों यहाँ पे 0 है ना। अब आप देखिए कि मॉड के बाहर 5 था तो 5 आंसर आया, राइट ना। मॉड के बाहर जो होता है आंसर एक्चुअल में वही होता है। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए कैसे सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड में क्या है बच्चों, x बराबर -mod x - 3 + 9। अब आप जानते हैं क्लियरली mod x - 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड क्या करते हैं 9 इन इक्वल, सॉरी पहले क्या है mod x - 3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई है, तो हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है बच्चों। इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया और दोनों साइड हम क्या करते हैं 9 ऐड करते हैं यहाँ पे। अब देखिए -mod x - 3 + 9, -mod x - 3 + 9 क्या है fx, और ये हो गया 0 + 9 9। अब आप इसको पढ़िए तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि fx की वैल्यू 9 या 9 से छोटा, fx की वैल्यू 9 या 9 से छोटा। तो कितना छोटा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि fx की वैल्यू 9 या 9 से छोटा होगा। तो मैक्सिमम कितना 9, मिनिमम क्या नहीं पता। तो यहाँ पे एक आपको आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 9 एट किस पॉइंट पे बच्चों, 9 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, और ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू आप 3 रखिएगा, एट x बराबर 3। मिनिमम वैल्यू इज क्या, मिनिमम कितना नहीं पता है ना। मिनिमम वैल्यू 9 या 9 से छोटा, तो स्मॉलर के लिए कोई भी बॉन्ड नहीं, तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं करेगा। तो मैक्सिमम बच्चों निकल करके आया है 9 और मिनिमम निकल करके आया है 3। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ भी हम लोग वही देखे कि जो मॉड के बाहर था हमारा आंसर यही हुआ। ये पिछले वाले क्वेश्चन में मॉड के बाहर 5 था तो आंसर 5 हुआ, इस वाले क्वेश्चन में मॉड के बाहर 9 था तो आंसर 9 हुआ। अगर यहाँ आगे माइनस लग जाए तो ये 9 मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आगे प्लस रहे तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करके रखिए, राइट ना। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को बच्चों हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।